सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद जो है रो ऑपरेशन आता है। रो ऑपरेशन जो है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में यूज होता है। रो ऑपरेशन के थ्रू ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो रो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? रो ऑपरेशन से हम किसी मैट्रिक्स को इचेलॉन और रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी होप सो आप यू विल बी फेमिलियर विद द रो ऑपरेशन। इसमें कुछ लीगल स्टेप होते हैं। बाज दफा स्टूडेंट जो है इलीगल स्टेप करते हैं। दिस इज जस्ट अ रो ऑपरेशन, सो आप रो के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ कॉलम ऑपरेशन, कॉलम के साथ आप नहीं कर सकते। कौन सी लीगल स्टेप जो है आप कर सकते हैं रो ऑपरेशन में? नंबर 1, अ रो कैन बी मल्टीप्लाइड विद अ नॉन जीरो कांस्टेंट। किसी रो को आप नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी जीरो के अलावा किसी भी कांस्टेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वन इज टू रोज कैन बी इंटरचेंज। दो रोज को आप रो ऑपरेशन में इंटरचेंज कर सकते हैं विद नो नेगेटिव साइन। यानी जब आप डिटरमिनेंट में करते हैं तो आपको याद होगा कि उसमें आप फिर माइनस साइन बार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट नो माइनस साइन। एंड थर्ड वन इज अ मल्टीपल ऑफ वन रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू अनदर रो। मल्टीपल ऑफ वन रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू अनदर रो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, दिस इज मल्टीपल ऑफ वन रो, यानी R1 के साथ 2 को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीपल ऑफ वन रो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द टू अनदर रो। सो यहाँ पे हमने R2 से सब्ट्रैक्ट किया है मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो को। सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करें, वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स A इनटू रो इचेलॉन फॉर्म यूजिंग रो ऑपरेशन। इसको वो कह रहे हैं कि आप रो ऑपरेशन के जरिए इसको कन्वर्ट करें रो इचेलॉन फॉर्म में। सो यहाँ पे 1 2 3 2 1 4 एंड 3 0 6 ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया। इस को रो ऑपरेशन के थ्रू हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इचेलॉन फॉर्म का पता हो। इचेलॉन फॉर्म में यह है कि हर रो में जो फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इट शुड बी 1। सो अगर आप फर्स्ट रो को देखें तो लीडिंग एंट्री क्या है? 1 है। फिर इसके बाद सेकंड रो में अगर आप देखें तो लीडिंग एंट्री यहाँ पे 2 है, 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लीडिंग एंट्री 3 नहीं होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 भी नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी फिर रो इचेलॉन फॉर्म की ये है कि नीचे सेकंड रो में जो 1 है वो ऊपर वाले रो के राइट साइड पे होना चाहिए। सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमें 0 चाहिए। इसको 0 करने के लिए, 2 को 0 करने के लिए और 3 को 0 करने के लिए हमने रो ऑपरेशन किया कि R2 माइनस 2R1, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करें। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, सो फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और R3 से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बनेगा 1 2 3। इसके साथ तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सो इसके साथ ऑपरेशन हो रहा है। सो 2 माइनस 2 0 बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस 4 बनेगा -3, 4 माइनस 9 बनेगा 4 माइनस 6 माइनस 2 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं R3 माइनस 3 R1, सो 3 माइनस 3 0 0 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 6 और फिर 6 माइनस 3 एंड 3 9, यहाँ पे -3। अब ये 1 है, नीचे सारे 0 है। अब इसमें जो लीडिंग 1 है यहाँ पे -3 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि हम रो ऑपरेशन के जरिए इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमने ये कहा था कि एवरी नॉन जीरो एंट्री फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन ईच रो शुड बी 1। सो इसको 1 करने के लिए, 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, R2 को -1 और 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये लीगल स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि किसी रो को आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमने मल्टीप्लाई किया। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 बाई -3 1 आएगा, ये -2 डिवाइड -3 ये 2/3 आएगा। अब यहाँ पे ये 1 है, सेकंड रो में जो है यहाँ पे 1 बन गया और ये 1 जो है ऊपर वाले 1 के राइट साइड पे भी आ रहा है। अब थर्ड रो पे आ जाएं। थर्ड रो में यहाँ पे -6 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एंट्री तो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 1 जो है -6 की जगह आप 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 ना बनाएं, क्योंकि ये 1 जो है इसके राइट साइड पे होना चाहिए। तो या तो इस रो को 0 करना है हमने, या अगर हम यहाँ पे 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने नहीं बनाना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने 1 बनाना है। सो इसको मैं 0 कर रहा हूँ सिंपली। सो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे ऊपर आपने 1 बना दिया। अब हमने किया है ऑपरेशन R3 + 6 R1, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया R1, सॉरी दिस इज R2, इसको आप करेक्ट कर लें, दिस इज R2, ठीक है।
ये गलती है, यहाँ पे जो है R3 + 6 R2 कर दें। सो ये -6 + 6 बनेगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर -3 + 6 × 2/3, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे मैंने किया है, -3 + 6 × 2/3, 3 और ये 2 बनेगा, -3 + 4 ये 1 बनेगा। सो यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1 नॉन जीरो एंट्री, यहाँ पे 1, इस रो में भी नॉन जीरो एंट्री 1, कोई जीरो रो इसमें नहीं है। ये 1 जो है इसके राइट साइड पे आ रहा है, ये 1 जो है फर्स्ट रो के राइट साइड पे आ रहा है। सो ये इचेलॉन फॉर्म की तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि दो को, क्योंकि इसमें जीरो रो है नहीं, तो ये एक इचेलॉन फॉर्म बन गया। सो रो ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस-जॉर्ज एलिमिनेशन मेथड। रो ऑपरेशन से आप किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इचेलॉन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को या किसी भी मैट्रिक्स को आप इचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन स्टेप्स के अलावा जो 3 लीगल स्टेप है, इसके अलावा कोई और स्टेप आप नहीं कर सकते। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और फिर जो है हम जो मेन हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उस पर हम आएंगे। ये कंसेप्ट जो है सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। लेट ax इज इक्वल टू बी, दिस इज अ सिस्टम। पहले मैंने बता दिया कि ax इज इक्वल टू बी का मतलब हमेशा सिस्टम, क्योंकि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो है सोल्यूशन अननोन्स और राइट साइड पे नॉन होमोजेनियस पार्ट। अगर ये एक स्क्वायर सिस्टम है तो इसका जो सोल्यूशन हमने कहा कि यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है और नो सोल्यूशन, 3 पॉसिबिलिटी है। इन पॉसिबिलिटी को उसने डिस्कस किया कि कब जो है यूनिक सोल्यूशन आता है, कब जो है नो सोल्यूशन आता है, और कब जो है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो वो कह रहे हैं कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यहाँ पे ये a/b है सारी, यानी ये इस तरह है a/b। अगर ये इक्वल टू n हो, यानी अगर आप जब इसको कन्वर्ट करते हैं रो ऑपरेशन को, या इसको आप छोड़ दें, ये जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे जो है जब सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे, एक दो मेथड करने के बाद जो है इस कंसेप्ट को फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप फिलहाल जो है यू आर नॉट फेमिलियर विद कि रैंक ऑफ ए बी हम का किस तरह फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ए। सो ये जो कंसेप्ट है इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इस पे हम आएंगे। सो ये वीक 2 का जो है लेक्चर हो गया। कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो आपको, तो काइंडली आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा थ्रू माय व्हाट्सएप और यूजिंग द गूगल क्लासरूम फोरम। सो ये लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।